नमस्ते बच्चों। आप लोगों को फिर से मेरी YouTube चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे क्या एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, इस तरह से हम लोग हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन पूरा कम्प्लीटली कर चुके थे हम लोग। अब बच्चों क्या सीखेंगे आज हम लोग लेक्चर 5 के अंदर, है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन सीखेंगे हम लोग बच्चों। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन ये सीखना है हम लोगों को, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन में क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या उसका सिलेबस है, एक बार बच्चों उसको देख लें आप लोग। इससे आपको रिवीजन करने में थोड़ा आसानी हो पाएगा। तो पहला है रिडक्शन ऑफ हेलो बेंजीन, है ना। हेलो बेंजीन का जो होता है उसका रिडक्शन कैसे हो पाएगा ये देख पाएंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी, डीडीटी का मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। एक इंसेक्टिसाइड है जो कि हम कैसे बनता है डीडीटी उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। फिर रिएक्शन विथ मेटल, है ना। मेटल जो होता है उसमें सोडियम मेटल, सोडियम ट्राईथर होता है, मैग्नीशियम ट्राईथर होता है। इन सभी से रिएक्शन हम लोग कैसे कर पाएंगे हेलो बेंजीन में, और किसी भी क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन में, वो सब देखेंगे बच्चों। इसमें 3 रिएक्शन हो जाता है मेटल के साथ, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चों ये। और जो हमारा चौथा रिएक्शन हो पाएगा वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो बेंजीन। उसमें एक रिएक्शन है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसका नाम है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस देखो आपको, इस डॉस प्रोसेस से हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? फिनॉल, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उसका नाम क्या है? डॉस प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन, है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन में बेंजीन है ना, तो बेंजीन का 5 जो बेसिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो है क्या? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो ये पांचों रिएक्शन के बारे में बात करेंगे इसके अंदर हम लोग कि क्लोरोबेंजीन में कैसे यूज हो पाएगा। तो हम लोग ये सिलेबस ग्रुप में देख लिए बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आप उसको नोट्स बना सकते हैं। और हम आगे बढ़ें और पहला स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन। तो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, है ना। ये रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल स्पेसिस में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एजेंट लेने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या करता है? हाइड्रोजन ग्रुप को हटा देगा और वहां पे हाइड्रोजन बिठा देगा, ठीक है। बहुत आसान काम है ये। तो जरा देखिए रिएक्शन। C6H6 बन गया। हाइड्रोजन को हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया और हाइड्रोजन को बिठा दिया, है ना। तो इस तरह से आपका रिडक्शन हो गया। और क्लोरोबेंजीन से आप डायरेक्टली बना सकते हैं ये बेंजीन, ठीक है बच्चों। तो ये रिडक्शन इसी तरह से होता है। आप इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पर कोई कोई सोडियम, ये हाइड्रोजन निकेल ले लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन पीडी ले लेते हैं, हाइड्रोजन पीटी ले लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा सुटेबल रिएजेंट जो है आपका वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही होगा। दूसरा रिएक्शन देखो बच्चों आप लोग, जिसमें हम लोग बात किए अभी, फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी,
है ना। तो डीडीटी का जो पूरा नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए बच्चों, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम हुआ। ठीक है, ये कैसे बन पाता है, कैसे इसका रिएक्शन होता है? तो बहुत इजी रिएक्शन है। जब क्लोरल जब क्लोरल 2 मोल क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ Kong-H2SO4 एंड हीट, देन DDT इज फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिएगा रिएक्शन। ये एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम है क्लोरल। इसका नाम क्या हो गया? CCl3CHO का नाम क्या हो गया? क्लोरल। ठीक है, ये जब क्लोरल जो है 2 मोल, कितना मोल? 2 मोल क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है। तो 2 मोल का मतलब कुछ ऐसा देख लेंगे आप लोग। इसका नाम क्लोरोबेंजीन। और चूंकि पारा पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन तो रहता है ना बेंजीन में, यहाँ पारा पोजीशन पर हाइड्रोजन तो रहता है बेंजीन पर, तो उसी हाइड्रोजन का यूज करने जा रहे हैं, पारा पोजीशन वाला। ठीक है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये पारा पोजीशन है, तो उसका हाइड्रोजन यूज करने जा रहे हैं हम लोग। क्या होगा? Kong-H2SO4 हीट हो जाएगा। ठीक है, तो Kong-H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींच लेता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, ये CHO ग्रुप, यहां से वाटर निकाल देंगे। ठीक है, वाटर रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन पाएगा? देखो आप लोग, CCl CH Cl, ये Cl है ना, प्लस क्या बन गया? H2O। इस तरह से बन गया बच्चों। अब इसका आर्टिक नेम क्या होगा बच्चों? ये चूंकि इंसेक्टिसाइड है, ये खेतों में दिया जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, है ना। तो इसका नाम आर्टिक नेम जो हो जाएगा, 1 है यहाँ पर 2 है। ठीक है, 1 ट्राइक्लोरो 2 20 4 क्लोरो फिनाइल, और 2 कार्बन का पैरेंट चेन हो जाएगा फिनाइल इथेन। 1 ट्राइक्लोरो 2 20 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ये इसका आर्टिक नेम हुआ बच्चों। ये DDT का पूरा नाम हुआ। देखिए नाम पूरा क्या है, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन दिख रहा है आपको, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन यहाँ पर दिख रहा है आपको, और ये इथेन हो जाएगा ना। पेरेंट चेन है आपका, 2 कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा यहाँ पर, तो एक DDT बन जाएगा। इंसेक्टिसाइड है ना। इसका इस तरह से फॉर्मेशन करते बच्चों हम लोग। आगे देखें, तीसरा रिएक्शन देखेंगे बच्चों हम लोग, रिएक्शन विथ मेटल, है ना। मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगा? तो पहला जो है ना रिएक्शन हमको यूज करना है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन बच्चों हम लोग हेलो बेंजीन ये हेलो एल्केन में भी पढ़े थे, तो यहाँ भी आपका फिटिक रिएक्शन आ गया है। ये फिटिक रिएक्शन करता क्या है बच्चों कि 1 मोल ये 2 मोल जो है ना क्लोरोबेंजीन, जब सोडियम ड्राइथर के साथ रिएक्शन करेगा तो डाइफिनाइल बन जाएगा। कैसे होगा रिएक्शन देखिए आप लोग, क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन हो, चाहे क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर, या ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं हम लोग। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जब रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम ड्राइथर, है ना, तो यहाँ पर डाइफिनाइल बन जाता है। डाइफिनाइल, है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? फिटिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
फिटिक रिएक्शन से क्या करते हैं हम लोग, डाइफिनाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक हम आपको और भी रिएक्शन बताए थे, जो आइडोबेंजीन में रिएक्शन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट, है ना, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वहाँ उलमैन रिएक्शन बोलते थे, उससे भी क्या बनता था, डाइफिनाइल। ये फिटिक रिएक्शन से भी क्या बनेगा, डाइफिनाइल। दूसरा रिएक्शन देख लो बच्चों आप लोग, उसका नाम ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तीसरा दूसरा इसी में दूसरा जो रिएक्शन है आपका ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या है, फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज रिएक्शन दोनों मिला हुआ है, दोनों मिक्स किया हुआ है, दोनों मिला करके हम लोग ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल, ये अल्काइल हैलाइड। फिर से बोल देते हैं, इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म, इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। आप इसको अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं बच्चों, थ्योरी के रूप में जो हम बोल दिए अभी, है ना। इसको एक बार रिप्ले करके देख लीजिए इसको, और यहाँ रिएक्शन देखिए आप लोग। क्लोरोबेंजीन है, ये समझो मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ सोडियम डाइईथर रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये बेंजीन यहाँ से CH3, है ना, ये रिएक्शन हो जाएगा। हम से रिएक्शन को समझने के लिए कुछ ऐसा समझ सकते हैं, Cl है, 2 मोल सोडियम होगा, यहाँ से एक NaCl निकाल लो, यहाँ से एक NaCl निकाल लो, और ये तीन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो बेंजीन पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप बैठ गया, तो क्या हो गया बच्चों, ये CH3 और प्लस 2 मोल NaCl, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये अल्काइल बेंजीन यानी कि टॉलिन बन गया, ठीक है। इसी रिएक्शन का नाम था बच्चों ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। देखिए, अगर हम लोग सिर्फ ये लेते हैं CH3Cl सोडियम डाइईथर, ये नहीं लेते हैं तो ये तो ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा, और जब ये खाली लेते हैं क्लोरोबेंजीन और सोडियम डाइईथर तो ये फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। जब दोनों के साथ में लेते हैं हम लोग तो इसका नाम क्या हो गया, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग टॉल्यूम बना पाए हैं। तो आप कभी भी क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूम बनाना हो तो इस ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का जरूर यूज करें आप लोग, कन्वर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कुछ आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि और रिएक्शन क्या है आपका, थर्ड रिएक्शन जो होगा मेटल के साथ। सोडियम यहाँ पर जो मेटल है ना, तो हम रिएक्शन विथ मेटल ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका तीसरा रिएक्शन देख लीजिए बच्चों, रिएक्शन विथ Mg डाइईथर, रिएक्शन विथ Mg डाइईथर, मैग्नीशियम डाइईथर, जो गिग्नार्ड एजेंट बनाने में काम करता है ये। तो कैसे कर पाता है जरा देख लो आप लोग बच्चों। जब क्लोरोबेंजीन को Mg डाइईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब क्लोरोबेंजीन को Mg डाइईथर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि इस बेंजीन और क्लोरीन के बीच में Mg आ जाएगा, ठीक है, MgCl। तो इसी का नाम है आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया बच्चों, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आईपीएक नेम में बोल पाएंगे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपका क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं हम लोग इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चों। कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ फिनाइल और क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम डाल देना था, ठीक है। अब हम लोग बच्चों जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, तो तीन रिएक्शन तो हो गया, रिडक्शन हो गया, फिर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवा लिए, डीडीटी का फॉर्मेशन करवा लिए। अब हम लोग जो चौथे रिएक्शन में जाने वाले हैं जिसका नाम है डॉस प्रोसेस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
डॉस प्रोसेस बाई एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा बच्चों, डॉस प्रोसेस से बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा बात यहाँ बताना जरूर चाहेंगे, जो आपको एग्जाम में भी आता है, बोर्ड के अंदर एग्जाम में भी आता है, कि क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोबेंजीन है यानी कि जो हेलोबेंजीन है, वो जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि हेलोजन हटा करके कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल बैठने की जब बात आती है, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है, वेरी वेरी स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका क्वेश्चन पहले देख लो बच्चों आप लोग। वाई क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन करते ज्यादा अच्छा होगा। वाई हेलोबेंजीन इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि हेलोबेंजीन जो होता है, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ इसका रिएक्टिविटी कम क्यों होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है। ऐसा क्या रीजन है आपका कि क्यों नहीं कोई न्यूक्लियोफाइल जो है हेलोबेंजीन में हेलोजन को आसानी से हटा पाएगा और वहां पर न्यूक्लियोफाइल बैठा पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा आसानी से। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? इसका रीजन है, इसका दो रीजन है बच्चों। पहला रीजन समझ लीजिए, फर्स्ट रीजन जो है कि क्लोरीन का, मान लो क्लोरीन लेते हैं हम लोग, तो क्लोरीन का लोन पेयर कहां चला जाता है? रेजोनेंस में। ठीक है। जब क्लोरीन का लोन पेयर कहां जाएगा बच्चों? क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो इस कार्बन क्लोरीन के बीच में, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, रेजोनेंस की वजह से। देखिए, इस कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए आसानी से तो कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बॉन्ड इसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो गया। डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले से क्या होता है? ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तो आसानी से तो टूट नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी इसका कम हो जाएगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। पहला रीजन तो ये देख लिया बच्चों कि क्लोरीन का लोन पेयर अंडर वो रेजोनेंस गया, जिसके वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड बनने की वजह से उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होने की वजह से वो बॉन्ड आसानी से टूट नहीं हो पाएगा, टूटेगा नहीं, और ये इसका रिएक्टिविटी कम जाएगा। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? सेकेंड रीजन ये है कि होगा क्या, यहां पर आपको बता दें, बलिप देते यहां पर, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नॉट इजिली ब्रेक, नॉट इजिली ब्रेक। और दूसरा रीजन देख लो बच्चों यहां पर, जब क्लोरीन होगा तो देखिए इस कार्बन को देखो, इसको की कार्बन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसका नाम की कार्बन है। तो की कार्बन पर क्या होगा कि जब क्लोरीन यहाँ रहेगा तो क्लोरीन का जो यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp2 है ना, क्योंकि एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा के साथ क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका बच्चों? sp2। और sp2 का जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होता है हाइयर होता है किससे? sp3 के कंपेयर में। ठीक है। और जैसे हम ये लिए होते हैं, देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इस वाले में आसानी से कोई न्यूक्लियोफाइल Cl को हटा देगा और वहां पर अपना जगह बैठा लेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरा रीजन जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को वो ये है
इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 ना। sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, sp2 का बड़ा होता है किससे, sp3 से। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, छोटा बॉन्ड लेंथ होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है उसका, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर है, यानी कि इसमें देखिए sp3 कार्बन है ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये ज्यादा बॉन्ड लेंथ का 177 पिकोमीटर का है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 169 पिकोमीटर। और जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा बच्चों, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है, बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाता है। तो इस सारा रीजन आप देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्यों नहीं क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ आसानी से जा पाएगा, ठीक है ना। रीजन समझ में आया आप लोगों को, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट है, दूसरा हाइब्रिडेशन ऑफ sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से दो रीजन है जो हम बोले हैं, आप उसको अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं थ्योरी के रूप में, ठीक है। बोर्ड पे लिखना सारा कुछ संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय का लिमिटेशन होता है, इसलिए बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, डॉस प्रोसेस क्या है। डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, डॉस प्रोसेस में हम लोग जो है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, जरा सुन लीजिए आप लोग। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, चूंकि हमको फिनॉल बनाना बच्चों, तो रिएजेंट भी देखना है, समझना आप लोगों को। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर। तो इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये बॉन्ड क्या हो पाएगा, ब्रेक हो पाएगा। लास्ट में जब H+ लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये Cl हट जाता है और यहाँ से हम लोग OH बना पाते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। इसका नाम क्लोरोबेंजीन था, उसका नाम क्या हो गया, फिनॉल हो गया, है ना। तो क्लोरोबेंजीन से जब भी फिनॉल बनाना हो तो इस रिएक्शन में यूज करिए डॉस प्रोसेस का। तो डॉस प्रोसेस यूज करते हुए आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं। रिएजेंट एक बार देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड लास्ट में फॉलोड बाय H+, है ना, तो फिनॉल बन गया। इन दिस रिएक्शन बोल देते हैं, इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन reacts with sodium hydroxide at 350 degree Celsius temperature, 300 atm pressure, followed by H+, then phenol is formed, is called DOS process, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप नोट्स में लिख सकते हैं, उसको रिएक्शन में देख लीजिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो उसको समझना है आप लोग बच्चों। नोट 1 देख लीजिए। अब दिक्कत ये है बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप हुआ, है ना, जब वो आ जाता है ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, तो डॉस प्रोसेस का जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप और एनी अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
नाइट्रो ग्रुप लिए हम लोग, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले सकते हैं। ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो और para position in chlorobenzene, then the rate of reaction of chlorobenzene, या the reactivity of chlorobenzene toward reactivity of chlorobenzene increase toward DOS प्रोसेस। जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पारा पोजीशन में बैठता है बच्चों, तो इसका जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, रीजन बताएंगे आप लोगों को। तो जरा देखिए यहां पर, ऐसा क्लोरो है, तो जब यहां पर इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ऑर्थो पोजीशन। आप यहां देख लो बच्चों, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन का नाम ऑर्थो पोजीशन, उसके नीचे वाले का नाम मेटा, इसके नीचे वाले का नाम पारा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, है ना। और इस ऑर्थो पर, इस पारा पर अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसका जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड द डॉस प्रोसेस वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसका रीजन बताएंगे बच्चों आपको, क्या रीजन इसका। इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन, पहला रीजन ये है कि अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है ऑर्थो पारा पोजीशन पर, है ना, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तो जो मेरा डॉस प्रोसेस लगेगा, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, डॉस प्रोसेस में क्या न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, वही Cl को ना रिप्लेस कर पाता है। तो यहाँ पर जो डॉस प्रोसेस है उसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये जब ऐसा जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग की कार्बन बोलते हैं। हम लोग ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं हम लोग की कार्बन। की कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पर की कार्बन है। तो इस की कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी देखिए, जब नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो खींचेगा ना, तो अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो फिनाइल को क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज का है वो आसानी से यहाँ पर अटैक कर पाएगा। ठीक है, रेडली अटैक, जल्दी से अटैक कर पाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप होने से क्या होगा बच्चों, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पारा पोजीशन पे होगा तो की एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाएगा। ठीक है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो पहला तो ये रीजन हो गया बच्चों, यहाँ देख लीजिए। ऐसा हो गया। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर से समझ सकते हैं आप लोग। दूसरा रीजन ये है कि जो सेकेंड रीजन आपको बताने वाले हैं कि जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो OH माइनस अटैक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना, इस नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगा जब नाइट्रो ग्रुप और पारा या ऑर्थो पोजीशन में बैठा रहेगा। जैसा कि दिखाएंगे आपको हम, सेकेंड रीजन में है, सोचिए कि नाइट्रो ग्रुप यहीं पे बैठा है ऑर्थो पोजीशन पर और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया हुआ है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज का एक तो रेजोनेंस भी हो रहा है ना। दूसरा बात ये है कि नाइट्रो ग्रुप जब आता है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस इधर भी होने लगता है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस या डिस्पर्सन जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया, और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा बाय द रेजोनेंस, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और उतना ही वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जब रहेगा नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्सन है, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है बाय द रेजोनेंस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और इसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम आपको बता पाए कि डॉस प्रोसेस की तरफ जब क्लोरोबेंजीन की तरफ जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पारा पोजीशन में बैठा हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक तो पहला पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप की वजह से, और दूसरा नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है रेजोनेंस के थ्रू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन दोनों के रीजन की वजह से इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन देख लो आप लोग बच्चों। देखिए सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, इसमें नाइट्रो ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर देना पड़ा तब फिनॉल बना। ठीक है, लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन पर, ये पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप बैठ जाएगा तो देखिए टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर क्या हुआ, घट गया, और प्रेशर भी नहीं देना पड़ा, है ना, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर घट गया, प्रेशर भी नहीं देना पड़ा, और ये डॉस प्रोसेस रिएक्शन करते हुए क्लोरीन को हटा करके क्या कर देगा, OH बिठा देगा। या नाम ऑर्थो, ये पारा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जब एक और ऑर्थो ग्रुप बिठाते हैं हम लोग, एक और ऑर्थो ग्रुप बिठा दिए ना, तो क्या हुआ कि 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। देखिए टेम्परेचर और घट गया बच्चों, टेम्परेचर और घट गया क्योंकि और एक्टिविटीज का ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, OH नाइट्रो और नाइट्रो, ऐसा हो गया। और अगर हम लोग एक नाइट्रो ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पे ले लें, 3-3 नाइट्रो ग्रुप ले लें, तो सिर्फ गर्म पानी इसमें डाल देंगे, वार्म वाटर, तो सिर्फ आपका जो है ना वार्म वाटर से ही क्या हो जाएगा कि यहाँ से शेयर हट करके वही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग बच्चों, जो लास्ट वीडियो होगा इस हेलो एल्केन का, है ना, जिसका नाम होगा लेक्चर 5B। अभी जो क्या देखें लेक्चर 5A ना, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 5B के रूप में आएगा, जो हेलो एल्केन का लास्ट वीडियो होगा बच्चों। तो उसको मिस ना करें, उसको भी समझें, क्योंकि अभी एक ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचा हुआ है और कुछ NCERT का क्वेश्चन ही बचा हुआ बच्चों। ठीक है, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, तब तक रिवीजन कर लो आप लोग। थैंक्स।